नमस्कार। स्वागत है आपका एक नई वीडियो सीरीज़ में, जिसमें मैं आपको तमिल भाषा के एक अत्यंत प्रतिष्ठित और विशाल महाकाव्य कंद पुराणम को हिंदी में विस्तार से सुनाऊंगा। कंद पुराणम मुख्य रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र भगवान मुरुगन अर्थात भगवान कार्तिकेय की पावन लीलाओं पर आधारित है। इसे संस्कृत के स्कंद पुराण का तमिल संस्करण माना जाता है, लेकिन अपनी साहित्यिक सुंदरता और दार्शनिक गहराई के कारण तमिल साहित्य में इसे एक स्वतंत्र महाकाव्यम का दर्जा प्राप्त है। कंद पुराणम दक्षिण भारत के तमिल हिंदुओं का एक अत्यंत प्रतिष्ठित और लोकप्रिय महाकाव्य है। उत्तर भारत में, जहां गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस को प्रत्येक घर में भक्ति का सर्वोच्च ग्रंथ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण सुदूर दक्षिण में 14वीं शताब्दी के महान संत कच्छयप्पा शिवाचार्य द्वारा तमिल भाषा में रचित कंद पुराणम को भक्ति, ज्ञान, दर्शन और काव्य का अनुपम शिखर माना जाता है। भगवान कार्तिकेय की पावन गाथा दक्षिण भारत के कण कण में रची बसी है। तमिल संस्कृति, साहित्य और भक्ति परंपरा में उन्हें कुरुंजी कड़वुल अर्थात पर्वतों के देवता, मुरुगन अर्थात सौंदर्य और यौवन के साक्षात स्वरूप और कंद अर्थात शक्ति के पुंज के रूप में पूजा जाता है। साहित्यिक दृष्टि से कंद पुराणम तमिल के महाकाव्य की श्रेणी में आता है। इस ग्रंथ की विशालता और व्यापकता का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि इसमें कुल 6 कांड हैं, जो आगे चलकर 134 अध्यायों में विभाजित होते हैं। पूरे ग्रंथ में कुल 10,345 छंद हैं, जो तमिल के विशेष विरुतप्पा छंद में लिखे गए हैं। यह 6 कांड हैं। पहला, उत्पादन कांडम। इसमें भगवान मुरुगन के जन्म की कथा, तारकासुर का अत्याचार और देवताओं की प्रार्थना का विस्तृत वर्णन है। दूसरा कांड, असुरा कांडम। इसमें असुर राज शूर पद्मन के अत्याचारों और उसकी शक्ति का विस्तृत वर्णन है। तीसरा कांड, महेंद्र कांडम। इसमें देवताओं और असुरों के बीच कूटनीति, दूत भेजना और युद्ध की शुरुआती तैयारियों का विवरण है। चौथा कांड है युद्ध कांडम। भगवान मुरुगन और असुर शूर पद्मन की सेनाओं के बीच भयानक और ऐतिहासिक युद्ध का वर्णन इस कांड में मिलता है। पांचवा कांड है देवयानी कांडम। इसमें युद्ध में विजय के बाद देवराज इंद्र की पुत्री देवयानी के साथ भगवान मुरुगन के विवाह का विवरण है। और अंतिम व छठा कांड, वल्ली कल्याण कांडम। इसमें धरती पर रहने वाली एक आदिवासी कन्या वल्ली के साथ भगवान मुरुगन की प्रेम कथा और विवाह का वर्णन है। कंद पुराणम की रचना का इतिहास भी उतना ही चमत्कारी और दिव्य है जितनी इसकी कथा वस्तु। इस महाग्रंथ के रचयिता कांचीपुरम के प्राचीन कुमार कोट्टम मुरुगन मंदिर के मुख्य पुजारी कच्छयप्पा शिवाचार्य थे। वे केवल एक कर्मकांडी ब्राह्मण नहीं थे, अपितु तमिल और संस्कृत दोनों ही भाषाओं के परम प्रकांड विद्वान, व्याकरणाचार्य और अनन्य शिवपुत्र मुरुगन के परम उपासक थे। माना जाता है कि भगवान मुरुगन ने स्वयं कच्छयप्पा शिवाचार्य के स्वप्न में आकर उन्हें आदेश दिया कि वे संस्कृत स्कंद पुराण के आधार पर तमिल भाषा में एक ऐसे महाकाव्य की रचना करें जो सर्वसाधारण के लिए सुलभ हो और जिसके श्रवण मात्र से जीव भवसागर से पार उतर सके। भगवान ने न केवल आदेश दिया, बल्कि महाकाव्य की शुरुआत करने के लिए स्वयं अपने मुख से प्रथम पंक्ति का पहला शब्द भी प्रदान किया, जो था तिगड़ चक्रम अर्थात प्रकाशमान चक्र। कच्छयप्पा शिवाचार्य ने इस दैवीय निर्देश को शिरोधार्य किया। उनकी दिनचर्या अत्यंत कठोर थी। वे दिन भर अत्यंत शुद्ध अंतःकरण से कांचीपुरम के मंदिर में सेवा पूजा करते और रात्रि के समय मुरुगन के गर्भगृह के सम्मुख बैठकर तेल के दीपक के मंद प्रकाश में ताड़ पत्रों पर छंदों की रचना करते थे। वे प्रतिदिन जितने छंदों की रचना करते,
उन ताड़पत्रों को रात्रि की अंतिम आरती के पश्चात भगवान मुरुगन के विग्रह के चरणों में समर्पित कर देते थे। कहा जाता है कि अगले दिन प्रातःकाल जब वह गर्भगृह के कपाट खोलते, तो उन ताड़पत्रों पर स्वयं भगवान के दिव्य अस्त्र वेल की नोक से किए गए संशोधन और परिमार्जन दिखाई देते थे। कुछ स्थानों पर जहां व्याकरण या छंद की त्रुटि होने की संभावना होती, वहां स्वयं भगवान मुरुगन ने अपनी दिव्य लेखनी से शब्दों को सुधार दिया होता था। जब यह ग्रंथ पूर्ण हुआ, तब कांचीपुरम के राजा और स्थानीय तमिल विद्वानों की सभा में इसका अरंगेत्रम अर्थात सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण और परीक्षण आयोजित किया गया। सभा में कुछ ईर्ष्यालु विद्वानों ने ग्रंथ के प्रथम शब्द की व्याकरणिक शुद्धता पर प्रश्न उठा दिया। वे कछियप्पा शिवाचार्य से प्रणाम प्रमाण मांगने लगे कि यह शब्द तमिल व्याकरण के नियमों से अनुकूल कैसे है। कछियप्पा शिवाचार्य ने विनम्रता पूर्वक कहा कि यह शब्द स्वयं भगवान का दिया हुआ है, अतः यह त्रुटिहीन है, परंतु विद्वान लिखित प्रमाण पर अड़े रहे। उसी रात भगवान मुरुगन एक वृद्ध तमिल विद्वान का रूप धारण कर उस सभा के मुख्य आलोचक के स्वप्न में आए और उन्होंने तमिल के प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ तोलाकिप्पयम के सूत्रों का उद्धरण देते हुए सिद्ध किया कि कच्छयप शिवाचार्य द्वारा प्रयुक्त शब्द पूर्णतः शुद्ध और शास्त्रीय है। अगले दिन उस विद्वान ने भरी सभा में अपनी भूल स्वीकार की और कंद पुराणम को तमिल भाषा का सर्वश्रेष्ठ भक्ति महाकाव्य घोषित किया गया। कच्छयप्पा शिवाचार्य केवल एक कथावाचक नहीं थे, वे शैव सिद्धांत अर्थात दक्षिण भारत का विशिष्ट दार्शनिक संप्रदाय के बहुत बड़े व्याख्याता भी थे। इसीलिए कंद पुराण के भीतर कथा के समांतर एक बहुत ही गहरा दार्शनिक प्रवाह चलता है। इस पुराण के अनुसार संपूर्ण सृष्टि तीन मूलभूत अशुद्धियों या बंधनों से बंधी है, जिन्हें मल कहा जाता है। आनव मल अर्थात अहंकार, मायक बल अर्थात माया या भ्रम और कार्मीय मल अर्थात कर्मों के बंधन। इस महाकाव्य में तीन मुख्य असुर भाई हैं। वे वास्तव में इन्हीं तीन आत्मिक विकृतियों के मानवीय स्वरूप हैं। पहला है शूर पद्मन। यह आनवमल अर्थात परम अहंकार का साक्षात प्रतीक है। अहंकार स्वयं को ईश्वर से बड़ा समझता है। वह सोचता है कि मैं ही करता हूँ, मेरे बिना यह संसार नहीं चल सकता। शूर पद्मन का यही भाव उसके विनाश का कारण बनता है। दूसरा सिंहमुख अर्थात सिंह के मुख वाला भाई। यह मायक मल अर्थात माया का प्रतीक है। माया जीव को सत्य देखने नहीं देती, वह असत्य को सत्य और क्षणभंगुर संसार को शाश्वत दिखाकर भ्रमित करती है। और तीसरा असुर तारकासुर अर्थात हाथी के मुख वाला भाई। यह कार्मीय मल अर्थात वासना और कर्मों के उस चक्र का प्रतीक है जो जीव को बार बार जन्म मरण के बंधन में धकेलता है। कंद पुराणम का सांगोपांग अध्ययन करने पर हमें उत्तर भारत और दक्षिण भारत की धार्मिक मान्यताओं में कुछ बहुत ही मौलिक और आनंददायक अंतर देखने को मिलते हैं। ये अंतर किसी विरोध के सूचक नहीं है, बल्कि यह भारतीय मनीषा की उस विविधता को दर्शाते हैं जो एक ही परम सत्य को अलग अलग दृष्टिकोणों से देखती है। पहला अंतर दक्षिण भारत की परंपराओं और तमिल साहित्यों में भगवान गणेश को विघ्नेश्वर या मूथ पिल्लायर, जिसका अर्थ तमिल में बड़ा बेटा होता है, माना जाता है। वहां भगवान मुरुगन को शिव पार्वती का छोटा पुत्र माना जाता है, जिन्हें प्रेम से बाल मुरुगन या युवा देवता के रूप में पूजा जाता है। दूसरा अंतर उत्तर भारत की कुछ लोक मान्यताओं और कुछ पुराणों में भगवान कार्तिकेय को एक अत्यंत कठोर, वैरागी और आजीवन ब्रह्मचारी देव के रूप में चित्रित किया गया है। वहीं इसके विपरीत कंद पुराणम में मुरुगन को पूर्ण पुरुष, रसिक राज
और दो पत्नियों देवयानी और वल्ली के स्वामी के रूप में पूजा जाता है। यहाँ वे केवल सहारक नहीं हैं, वे गृहस्थ जीवन के आदर्श हैं। उनकी दोनों पत्नियां दो अलग-अलग आध्यात्मिक स्तरों को दर्शाती हैं। देवयानी जहाँ नियम, विधि, शास्त्र और ऐश्वर्य की प्रतीक हैं, वहीं वल्ली सहज प्रेम, लोक संस्कृति, प्रकृति और अनन्य शरणागति की प्रतीक है। दक्षिण के प्रत्येक मंदिर में मुरुगन इन दोनों देवियों के साथ ही सुशोभित होते हैं। तीसरा अंतर, सनातन धर्म की करुणा का जो चरमोत्कर्ष कंद पुराणम में दिखाई देता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। उत्तर भारत की कथाओं में महिषासुर, रावण या कंस जैसे असुरों का वध करके उनके भौतिक शरीर को समाप्त कर दिया जाता है, यद्यपि उनकी आत्मा को मोक्ष मिलता है। परंतु कंद पुराणम में मुरुगन अपने मुख्य शत्रु का वध नहीं करते, वे व्यक्ति के भीतर के राक्षस को मारकर उसे अपना सेवक बना लेते हैं। जो शत्रु कल तक भगवान को नष्ट करने चला था, आज वह भगवान के नाम का जयघोष कर रहा है। यह शत्रु का अंत नहीं, यह शत्रुता का रूपांतरण है। चौथा अंतर, उत्तर भारत में भगवान गणेश को अधिक प्राथमिकता मिलती है और कार्तिकेय को अमूमन एक योद्धा के रूप में देखा जाता है। इसके विपरीत कंद पुराणम में मुरुगन को ज्ञान, करुणा, सुंदरता और तमिल भाषा के रक्षक के रूप में सर्वोच्च देव माना गया है। और पांचवा अंतर, उत्तर भारत की कुछ लोक कथाओं में कार्तिकेय और गणेश के बीच पृथ्वी की परिक्रमा करने की प्रतियोगिता को लेकर थोड़ा मनमुटाव दिखाया जाता है, जिसके कारण कार्तिकेय रुष्ट होकर क्रौंच पर्वत पर चले जाते हैं। परंतु कंद पुराणम में दोनों भाइयों के बीच अगाध प्रेम और सहयोग है। कंद पुराणम की कथाओं से ही कावड़ी अट्टम की परंपरा निकलती है। पौराणिक काल में ऋषि अगस्त्य ने अपनी विशाल और पराक्रमी शिष्य इंदुम्बन को कैलाश पर्वत से दो पवित्र पहाड़ियां शिवगिरी और शक्तगिरी को दक्षिण लाने का आदेश दिया था। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए इंदुम्बन ने एक मजबूत लाठी के दोनों सिरों पर इन दोनों पहाड़ियों को बांधा और उसे अपने कंधे पर संतुलित कर लिया। भारी भरकम पहाड़ों को इस तरह ले जाने की यह अनूठी विद्या ही आगे चलकर कावड़ कहलाई। जब इंदुम्बन इस दिव्य भार को लेकर वर्तमान पलानी क्षेत्र के जंगलों से गुजर रहे थे, तो वे थकान मिटाने के लिए कुछ देर के लिए रुके और कावड़ को जमीन पर रख दिया। विश्राम करने के बाद जब उन्होंने दोबारा यात्रा करने के लिए पहाड़ियों को उठाना चाहा, तो वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई। अचंभित इंदुबन ने देखा कि शिवगिरी पहाड़ी के शिखर पर एक दिव्य बालक खड़ा है। इंदुम्बन ने उस बालक से नीचे उतरने का अनुरोध किया, लेकिन बालक ने पहाड़ी को अपनी संपत्ति बताते हुए हटने से साफ मना कर दिया। इस बात पर दोनों के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें वह बालक इंदुबन पर भारी पड़ा और अंततः इंदुम्बन मूर्छित होकर गिर पड़ा। वास्तव में वे बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान मुरुगन थे। ऋषि अगस्त्य और इंदुम्बन की पत्नी इंडुम्बी की करुणा प्रार्थना से द्रवित होकर भगवान मुरुगन ने इंदुम्बन को पुनः जीवित कर दिया। सत्य का ज्ञान होते ही इंदुम्बन भगवान मुरुगन के चरणों में गिर गया और उनका अनन्य भक्त बन गया। भगवान मुरुगन ने प्रसन्न होकर इंदुम्बन को आशीर्वाद दिया कि जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक अपने कंधों पर कावड़ उठाकर उनके निवास स्थान तक लाएगा, उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ ही इंदुमन को उन पहाड़ियों और मंदिर का रक्षक नियुक्त किया गया। यही कारण है कि आज भी लाखों श्रद्धालु मुरुगन के त्योहारों पर रंग बिरंगे कावड़ सजाकर पारंपरिक संगीत की थाप पर थिरकते हुए कावड़ी अट्टम नृत्य करते हैं और भगवान के दर्शन से पहले उनके द्वारपाल इंदुम्बन की पूजा करते हैं। तमिल पंचांग के अनुसार आयपस्सी मास अर्थात अक्टूबर नवंबर के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर षष्ठी तिथि तक
6 दिनों का अत्यंत कठिन व्रत रखा जाता है, जिसे स्कंद षष्ठी कहते हैं। इन 6 दिनों में दक्षिण भारत के सभी मुरुगन मंदिरों में, विशेषकर उनके 6 मुख्य धामों में, जिन्हें आरुपदैवीडु अर्थात 6 युद्ध शिविर कहा जाता है, कंद पुराणम का अखंड पाठ होता है। कंद पुराणम केवल एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है, बल्कि यह दक्षिण भारत की आत्मा की धड़कन है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक कुरुक्षेत्र है, जहां हमारे भीतर के असुर लगातार हमारे भीतर के दैवत्व को बंदी बनाने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में जीव को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि वह कच्छियप शिवाचार्य जैसे अनन्य निष्ठा और वल्ली जैसी शुद्ध प्रीति के साथ परमात्मा की शरण में जाता है, तो भगवान मुरुगन अपने दिव्य ज्ञान रूपी वेल के साथ अवश्य प्रकट होते हैं। यह ग्रंथ हमें यह भी विश्वास दिलाता है कि ईश्वर की करुणा असीम है। वे हमारे दोषों को देखकर हमसे घृणा नहीं करते, बल्कि वे हमारे दोषों को काटकर हमें अपने ध्वज और अपने वाहन के रूप में अपने से भी ऊंचा स्थान प्रदान करते हैं। युगों युगों से चला आ रहा कंद पुराणम का यह पाठन आज भी मानवता को धर्म, शील, कला और परम भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। अगले वीडियो में मैं आपको कंद पुराणम के पहले कांड उत्पादन कांडम को विस्तार से सुनाऊंगा। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट्स बॉक्स में लिखें, स्वामी कार्तिकेय की जय।